हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आप लोगों की 2 दिन की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, तो आज की क्लास में हम 4 से 6 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? तो दीप। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो आदिल सुमारीवाला को। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सुचाता चुआंगस्त्री ने। मिजोरम के बाद पूर्व कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो गोवा। हाल ही में किस राज्य में अंकुर पहल शुरू की गई है? तो इस पहल की शुरुआत उड़ीसा राज्य में की गई है। हाल ही में किस राज्य में नजट्टा डी महोत्सव आयोजित किया गया? तो केरल में। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 31 मई को। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। 75 वर्षीय राजेश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वह एक अभिनेता थे। अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 25 मई से कब तक किया गया? तो 31 मई तक इसका आयोजन किया गया। मैरी एरप्स किस देश से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है और इन्होंने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जगत गुरु जग्गी वासुदेव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब चलिए हम आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी एनालेना बेयरबॉक को। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो जून 2025 को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। उनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इस पद पर वह पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला बनी हैं। 44 वर्ष की आयु में रूसी बेयरबॉक शीर्ष पद हासिल करने वाली सबसे युवा नेताओं में से एक हैं। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, एनालेना बेयरबॉक, जो 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, अब हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो कनाडा में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कमल खेड़ा को नियुक्त किया गया। तुलसी गबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जोथम नापत को वानुतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वार्ड डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। हिसाशी ताकेउची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। इजराइल का नया सैन्य प्रमुख याल जमीन बने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के अंतरिक्ष निगम रोस्कोसमोस का नया प्रमुख नियुक्त किया है। फर्नांडो फर्नांडीज यूनिलीवर के सीईओ बने। अगले प्रश्न पूछ रहा है, लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश में फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पुर्तगाल। तो अभी 29 मई 2025 को पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने लुइस मोंटेनेग्रो को देश का प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, लुइस मोंटेनेग्रो पहली बार 2 अप्रैल को पुर्तगाल राज्य के प्रधानमंत्री बने थे। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या था कि इनकी जो सरकार बनी थी वह गठबंधन की सरकार बनी थी, और पार्टी टूट जाने के कारण फिर से वहाँ पर चुनाव किया गया और लुइस मोंटेनेग्रो को फिर से वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है जो इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, यहाँ की मुद्रा यूरो। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा,
और पुर्तगाल का एकमात्र पड़ोसी देश स्पेन है। और ये है पुर्तगाल का मैप। अगला प्रश्न है, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो अभी टाटा आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब अपने नाम किया, जहां आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे 190 रन बनाए, जबकि जवाब में पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे 184 रन ही बना पाई। और इस तरह आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस खिताब को 6 रन से जीत लिया। तो विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इस खिताब को बेंगलुरु ने पहली बार जीता है। पुरस्कार राशि के तौर पर टीम को 20 करोड़ रुपए दिए गए और बेंगलुरु के कप्तान थे रजत पाटीदार। वही उप विजेता टीम थी पंजाब किंग्स। पुरस्कार राशि के तौर पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए। पंजाब किंग्स के कप्तान थे श्रेयस अय्यर। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 22 मार्च से 3 जून 2025 तक किया गया। फाइनल मैच का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था और इस बार का यह 18वां संस्करण था। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे कुणाल पांड्या, जो आरसीबी टीम के प्लेयर थे, और इन्हें पुरस्कार राशि के तौर पर 5 लाख रुपए दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन के विजेता रहे सूर्य कुमार यादव और यह मुंबई इंडियंस के प्लेयर थे और इन्हें पुरस्कार राशि के तौर पर 15 लाख रुपए दिए गए। ऑरेंज का विजेता साई सुदर्शन, जिन्हें पुरस्कार राशि के तौर पर 10 लाख रुपए और इन्होंने सर्वाधिक 759 रन बनाए। पर्पल का विजेता रहे प्रसिद्ध कृष्णा, जो जीटी के प्लेयर थे, इन्हें पुरस्कार राशि के तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए और इन्हें सर्वाधिक 25 विकेट लिए। आईपीएल के इस सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे निकोलस पूरन, जो एलएसजी के प्लेयर थे और इन्होंने 40 छक्के लगाए। और सबसे ज़्यादा चौके इस टूर्नामेंट में साई सुदर्शन लगाए, जो जीटी के प्लेयर थे, इन्होंने 88 चौके लगाए। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस खिताब को किसने जीत लिया है? आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और इसी खिताब को फ्रेंड्स आरसीबी ने 18 साल बाद जीता है। अब बात करें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की, तो इसके प्रशासक बीसीसीआई है। इसका पहला संस्करण सन 2008 में किया गया था। पहले संस्करण में शेन वार्न के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीती थी। अब बात करें सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम की, तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस ने इन दोनों टीमों ने इस खिताब को 5 बार जीता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, जून 2025 में किस देश के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने 2 जून 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हेनरिक क्लासेन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट मैच, जिनमें 104 रन, 60 वनडे में 2141 रन और 58 टी20 मैच में 1000 रन बनाए। उन्होंने फरवरी 2018 में केप टाउन में भारत के खिलाफ वनडे और टी20 में डेब्यू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो इन दोनों प्लेयरों का आप लोग नाम याद रखेंगे, हेनरिक क्लासेन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, कृषि निवेश पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि निवेश पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल किसानों, उद्यमियों और उद्योगों के लिए एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह 17 प्रमुख योजनाओं जैसे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जानकारी देता है। तो इस पोर्टल का नाम याद रखेंगे, कृषि निवेश पोर्टल, जिसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है या लॉन्च किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अच्छा फ्रेंड्स, वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, जून 2025 में अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दिनेश सिंह राणा। तो अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने संभाला है। उन्होंने 1 जून 2025 को 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वह फ्रेंड्स इस पद पर पदोन्नत होने वाले रक्षा खुफिया विभाग के पहले महानिदेशक हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, अफ्रीकी विकास बैंक के नवे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सीदी औलद ताह। तो अभी मॉरिटानिया के सीदी औलद ताह को अफ्रीकी विकास बैंक समूह का 9वां अध्यक्ष चुना गया। वह नाइजीरिया के अकीनवुमी अदेशिका का स्थान लेंगे, जिनके 2 5 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2025 को समाप्त हो रहे हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, ताह ने मॉरिटानिया के आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और बहुपक्षीय संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर कार्य उन्होंने किया है। और वह फ्रेंड्स 1 सितंबर 2025 को अपना पदभार संभालेंगे। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, सीदी औलद ताह, जिनको अफ्रीकी विकास बैंक का 9वां अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करें अफ्रीकी विकास बैंक यानी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की, तो यह एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1964 ईस्वी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष अकीनवुमी अदेशिका। इसका मुख्यालय अबीदजान कोटे डी आइवर में। इसके वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो अफ्रीकी विकास बैंक में 54 अफ्रीकी देश और 27 गैर अफ्रीकी देश सदस्य हैं। इन गैर अफ्रीकी देशों में भारत भी शामिल है। अगला प्रश्न है, करोल नवरोकी को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पोलैंड। तो पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले में कंजर्वेटिव उम्मीदवार करोल नवरोकी ने जीत हासिल की है। नतीजे के अनुसार फ्रेंड्स, नवरोकी को 50.89% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और लिबरल बोर्सा के मेयर राफाल तजास्कोवस्की को 49.11% वोट प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक टिम विगमोर है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह पुस्तक फ्रेंड्स टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत करती है, जिसमें इस खेल की शुरुआत, प्रमुख ऐतिहासिक मैच, महान खिलाड़ी और समय के साथ इसके बदलाव स्वरूप को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जर्मनी। तो अभी ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर एक बड़े बदलाव में जर्मनी ने 2024 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। इसमें जापान का 34 साल का इतिहास खत्म हो गया। जर्मनी की शुद्ध विदेश संपत्ति 569 ट्रिलियन येन है, जबकि जापान की शुद्ध बाहरी संपत्ति 533 ट्रिलियन येन है। अगला प्रश्न है, किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025 से 2029 के लिए यूएन हैबिटेट महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स, मलेशिया के साथ संयुक्त अरब अमीरात को 2025 से 2029 के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दूसरे सत्र में हुआ। अगला प्रश्न है, विक्रम सुकुमारन का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता थे, यानी डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो तमिल फिल्म निर्माता विक्रम सुकुमारन का 2 जून को मदुरई से चेन्नई बस यात्रा करते समय हार्ट अटैक के कारण अचानक निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने अपनी रचनात्मक कहानी और निर्देशक से दर्शकों का दिल जीता था। और इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई है? तो 47 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी बिहार। तो बिहार में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य का पहला ब्लैक बक यानी काला हिरण अभ्यारण्य बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड अंतर्गत भटौली पंचायत के 12 बेल मौजा में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही है। आपको बता दें फ्रेंड्स, बक्सर में कुल 12 एकड़ भूमि में अभ्यारण्य के लिए चिन्हित किया गया है, जो 400 एकड़ के आसपास फैले जंगल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और यहाँ फ्रेंड्स ब्लैक बक, नीलगाय और अन्य स्थानीय वन्यजीव को संरक्षण मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस पीएससी में 20% आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, पीएससी,
घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने अपना स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की साझेदारी की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी नॉर्वे। तो फ्रेंड्स, भारत ने नॉर्वे के साथ साझेदारी करके ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का निर्णय लिया है, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक अनुसंधान में मदद करेगा। इस समझौते के तहत फ्रेंड्स भारत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स, रोहित शर्मा ने गुजरात के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल में 7,000 रन पूरे किए, साथ ही 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। उन्होंने फ्रेंड्स यह उपलब्धि आईपीएल 2025 में एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए हासिल की। आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज की, तो क्रिस गेल हैं जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पे रोहित शर्मा हैं जिन्होंने अब तक 302 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पे विराट कोहली हैं जिन्होंने अब तक 291 छक्के लगाए हैं। चौथे स्थान पे MS धोनी हैं जिन्होंने 266 छक्के। पाँचवें पे हैं AB डिविलियर्स जिन्होंने 251 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी ऑस्कर पियास्त्री। तो अभी ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 में शानदार जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई F1 स्टार ऑस्कर पियास्त्री ने बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतकर 2025 सीजन में अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 3 जून। तो दुनिया भर में हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य साइकिल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पहली बार यह दिवस 3 जून सन 2018 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 4 जून। तो 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ित बच्चों के लिए समर्थन प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी जम्मू कश्मीर। और यह मेला फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के तुलमुला गांव, जिला गांदरबल में स्थित माँ खीर भवानी प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन की शुरुआत यूक्रेन ने किया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटिएन एमिले बॉलियू का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वह एक वैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी वैज्ञानिक एटिएन एमिले बॉलियू का 58 वर्ष की उम्र में पेरिस में स्थित उनके घर पर ही निधन हो गया। उन्हें फ्रेंड्स गर्भपात की गोली के आविष्कार के रूप में जाना जाता था। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है, किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कनाडा में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके आयोजन की बात करें, कब से कब तक इसका आयोजन और कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनानेस्किस में आयोजित किया जाएगा। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।